बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त। कल को आपकी भी बेटियां हैं, उन्होंने भी कहीं पे जाना है, तुम जैसा करोगे वो फिर आगे तुम्हारे फेस पे भी आ सकता है। मैं बताऊं आपको, मैंने कई ऐसी फैमिलीज देखी हैं, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके लाखों में अखराजात हैं, लाखों में अखराजात हैं। उनको अपनी बीवी को पॉकेट मनी देते हुए मौत पड़ती है। उनकी सारी कंजूसी और सारी सेविंग्स घर में शुरू होती है। सारी उनकी जो उन्हें जो सेविंग करनी होती है ना, वो घर पे करनी होती है। उनके पास कोई मेहमान आ जाए ना तो उसके ऊपर वो हजारों रुपए खर्च कर देंगे। सही बात, सही। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया आपके बाकी तमाम तर ताल्लुकात सेकेंडरी हैं। जिस भी ताल्लुक में जुल्म आ गया, बस उस ताल्लुक का फिर डाउनफॉल। और ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि वो जुल्म है। अगर आपकी बीवी आपसे नाखुश है, वो जुल्म है। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने में आती है, आजकल ना एक ट्रेंड बन गया है कि इन लॉज वाले खर्च कर रहे हैं अपनी बेटी पे, जो लड़की के माँ बाप हैं, लड़के के जो इन लॉज हैं। जैसे बच्चा होने वाला है, वो पेरेंट्स के चली जाती हैं, वहाँ पे पेरेंट्स ही उसकी टेक केयर करते हैं। ऑपरेशन भी अगर होना है तो वो भी पेरेंट्स ही देते हैं। मर्द जो है वो चिल कर रहा है बैठ के। ये भी मैं समझता हूँ कि औरत के माइंड पे एक बहुत बुरा इंप्रेशन आप दे रहे हैं गैर जिम्मेदार होने का। दूसरा, औरतों को भी इतना ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए। कुछ मैं आपको बताता हूँ मसला क्या, कुछ ख़वातीन की तरफ से अनफॉर्चुनेटली पता है क्या बॉडी लैंग्वेज और इमेज आती है, वो ये आती है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ डिमांड की ना शौहर से और वो उसके पास चले जेन्युइनली वो नहीं कर सकता, वो पूरा वसाइल नहीं है, तो वो क्या करती हैं, वो कहती हैं फिर हम अपने पेरेंट्स से ले लेंगे। इससे वो इज़्ज़त नफ्स हर्ट होती है। वो फिर कहता है फिर चलो अब उन्हीं से लो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे मर्द भी हैं जो देते ही कुछ नहीं है और उसको मजबूरन जो है वो सारा कुछ उन्हें करना पड़ता है। तो मर्द अपनी बीवी की चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहा, उसकी नेसेसिटीज़ नहीं पूरी कर पा रहा, तो वुमेन हैज़ द राइट कि वो अपने वालिदैन से चीज़ें डिमांड कर सकती है। लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ कि ये गैरत का तकाजा नहीं, ये गैरतमंद लोगों की निशानी नहीं है कि अपनी बीवियों को किसी और का मोहताज कर दें या उसी को ससुराल वालों का मोहताज कर दें। सही। अपनी बीवी को उसके घर वालों का मोहताज करना एक गैरतमंद मर्द की निशानी नहीं है। आपकी बीवी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसका टेक केयर करना है, आपने उसके खुराक के, उसके कपड़ों के, उसकी दीगर चीज़ों के अखराजात आपने बेयर करने हैं। अगर आप बेयर नहीं कर पा रहे, देन वेरी सॉरी टू से आप गैरतमंद मर्द नहीं हैं। जितना मर्जी मुआशरे वाले आपको इज्जतदार समझते हैं, आप बेगैरत हैं। ये बहुत ही मेरा क्लियर स्टांस है। सही है। और अगर एक औरत हर चीज प्रोवाइड करने के बाद, हर चीज प्रोवाइड, उसको हर आसाइश मिल रही है, हर आराम मिल रहा है, हर सुकून मिल रहा है, उसके बावजूद कंप्लेन करती जा रही है अपने मर्द से, फिर भी नाखुश है, तो फिर ये भी उसका फॉल्ट है। फिर मैं ये समझता हूं कि बहुत ही बदनसीब औरत है वो, और वो कभी जिंदगी में नहीं खुश हो सकती। क्योंकि हम अभी ज्यादा मर्दों की बात कर रहे हैं, ये अपनी तरफ एक मसला ऐड कर दी है। मैंने साथ एक चीज ऐड कर दी है कि एक मर्द अपनी बीवी की हर चीज पूरी कर रहा है, उसके आराम की, उसके आसाइश की, उसकी चीजों की उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसकी फाइनेंशियल उसके ठीक हैं, वो उसको घुमा फिरा भी रहा है, टाइम भी दे रहा है, हर चीज। उसके बावजूद अगर किसी बहुत ही छोटी चीज के ऊपर अगर औरत जो है वो कंप्लेन कर रही है, तो वो बहुत ही बदनसीब औरत है। मैं ये समझता हूं मर्द को जो है ना वो एक गैरतमंद होना चाहिए, उसको डिपेंड नहीं करना चाहिए कि मेरी बीवी की चीज़ें कोई और पूरी करेगा, और वाइस वर्सा औरत को भी अपने मर्द की इनकम को मद्देनज़र रखते हुए जो है उससे डिमांड करनी चाहिए, चीज़ों का तकाजा करना चाहिए, और जितनी उसकी हैसियत है उसके मुताबिक खुश रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मटीरियलिस्टिक आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, कम पे खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। ये चीज़ों के अंदर खुशियाँ नहीं छुपी हुई, खुशियाँ सुकून में छुपी हुई हैं। आप लोग टाइम स्पेंड करें, आप लोग घूमें फिरें, अच्छा वक्त गुजारें, अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों की तरबियत पे वक्त सर्व करें। मैं ये समझता हूँ यही खुशी का बायस है और कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कपड़े खुशी देते हैं, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स खुशी देती हैं, गैजेट्स खुशी देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप मटीरियलिस्टिक आपकी अप्रोच है, आपको कभी ज़िंदगी में आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। आपको फिर दिल पे अल्लाह ताला की मोहर है कि मेरा मियाँ मुझे टाइम दे रहा है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, हम जा रहे हैं, हम लोग 1-2 घंटे साथ स्पेंड कर रहे हैं, वो मेरी टेक केयर कर रहा है, वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये चीज़ें होनी चाहिए वैल्यूएबल।
इन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए। इन चीज़ों सिर्फ एक मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ सिर्फ आपको मर्द को पता है कि यार मेरा टाइम की कोई वैल्यू नहीं मेरी बीवी के आगे, मेरे रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं मेरी बीवी के आगे, और मैं जितना मर्जी इसको खुश रखना चाहूँ, मेरी कोशिश की कोई वैल्यू नहीं मेरी बीवी के आगे, इसको सिर्फ एक सूट नहीं खुश करना है। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी बदनसीबी की बात है। एक चीज़ और, मर्द को डिफेंड भी करना चाहिए अपनी वाइफ को। हर मौके उसको नज़र आए कि गलती वाइफ से नहीं है, गलती शायद मेरी साइड से है, मेरे लोगों की साइड से है, तो हिकमत अपनाते हुए, ये नहीं कि वो फड्डाबाजी लगा ले, ये भी एक हिकमत के ख़िलाफ़ बात है कि वो जी अपने पेरेंट्स से जाके फड्डाबाजी लगा ले, आपने ऐसे क्यों किया, ये किया वो। लेकिन वाइफ को एटलीस्ट वो इतनी अपनी इमेज दे दे कि आई एम विद यू, आई एम स्टैंडिंग विद यू, आई विल डिफेंड यू। मेरा ख्याल इसी में मसला जो है वो हल हो जाता है। लेकिन जब मर्द स्नब करे, मर्द ये कि आई डोंट गिव अ डैम, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ मर्द ऐसे करते हैं कि यू एंड योर प्रॉब्लम्स, ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, आई डोंट केयर, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, मैं थका हुआ आया हूँ, मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझसे बात क्यों शेयर तुम कर रही हो। ये भी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि आप ना एक अपने हम ऑफिस की कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और बीइंग ए बिजनेसमैन कोई बात करता हूँ, और बेशक कोई बंदा जॉब भी कर रहा है, अपने कोलीग्स की, अपने बॉसेस की, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके अपने क्लाइंट्स की बड़ी ज़्यादा बातें बर्दाश्त करता है, सारी मसलहतन। और एक स्मार्ट बंदे की जो है ये निशानी होती है कि वो बड़ा टेक्निकल और बड़ा वाइजली चीज़ों को लेकर चलता है, और उसकी सारी स्मार्टनेस, उसका सारा जो है वो एक टैलेंट जो है वो घर पे ख़त्म हो जाता है, फेल हो जाता है ना, फेल हो जाता है कि यार अपनी बीवी को स्मार्टली हैंडल नहीं कर पाता, अपनी बीवी को वाइजली उसकी बात नहीं सुन सकता। तो मैं ये फिर अगेन ये बात करूंगा कि आपका घर आपके लिए जो है वो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, बाकी कारोबार, दुनिया के रिलेशनशिप्स, आपकी दोस्तियां, यारियां सेकेंडरी है।